जिला क्या है? ये है आपका झारखंड राज्य का कौन सा जिला है जो छऊ नृत्य का जन्मभूमि? याद रखिएगा, झारखंड राज्य का कौन सा जिला है जो कि छऊ नृत्य, आपको पता होगा झारखंड के लोक नृत्य में से सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ नृत्य। और झारखंड का बताइए छऊ नृत्य का जन्मभूमि किसे माना जाता है? झारखंड में छऊ नृत्य का जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो यहां पर अगर आप लोग बी कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, आप लोग अगर बी कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। तो हम यहां पर छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम यहां पर छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो छऊ नृत्य का प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा छऊ नृत्य का प्रारंभ सरायकेला, कहां से? सरायकेला खरसावां से हुआ है, सरायकेला खरसावां से हुआ। और उसके बाद इस छऊ नृत्य का जो विस्तार है वो उड़ीसा में हुआ और पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले छऊ नृत्य आया कहां पर? सरायकेला में। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर रिवाइज करने के ध्येय से, रिवाइज करने के मोड से आते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सरायकेला के बाद उड़ीसा के मयूरभंज, याद रखिएगा सरायकेला के बाद उड़ीसा के मयूरभंज और उसके बाद पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। सरायकेला के बाद उड़ीसा का मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में इस छऊ नृत्य का विस्तार होता है। तो यह पूछा जाए कि बताइए छऊ नृत्य का तीन अलग अलग शैली कौन सी है? तो पहली शैली है सरायकेला वाला, दूसरा शैली है मयूरभंज वाला जो कि उड़ीसा में है, और तीसरा शैली है पुरुलिया वाला। याद रखिएगा तीसरा शैली है पुरुलिया वाला। उसके बाद बात करें छऊ नृत्य, झारखंड के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। उसके अलावा छऊ नृत्य की एक विशेष प्रकार की शैली, खूंटी में भी इसका क्या हुआ है? खूंटी में एक विशेष प्रकार की छऊ नृत्य का भी इजाद हुआ है, आरंभ हुआ है, जिसको कि कहा जाता है सिंगवा छऊ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सिंगवा छऊ कहां के छऊ नृत्य को कहा जाता है, तो आप कहेंगे खूंटी जिला का एक विशेष प्रकार का छऊ नृत्य का शैली है जिसे कहा जाता है सिंगवा छऊ। अब ये जो छऊ नृत्य है इसमें यह एक पुरुष प्रधान, आपको बता दे कि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान डांस है, यानी कि इसमें पुरुष जो होता है भाग लेते हैं। याद रखिएगा पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें पुरुष जो होता है कुछ मुखौटा पहन करके, याद रखिएगा यह एक मुखौटा पहनकर नाचने वाला एक नृत्य है छऊ नृत्य। मुखौटा पहनकर नाचने वाला एक नृत्य है छऊ नृत्य। और उसके बाद इस नृत्य में कुछ पौराणिक या फिर ऐतिहासिक घटनाओं को इस नृत्य के माध्यम से इसका मंचन किया जाता है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि झारखंड में और कौन सा नृत्य है जिसमें कि मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है? एक तो हमने देखा कि छऊ नृत्य है, लेकिन आप लोग बताइए कि झारखंड में और ऐसा कौन सा नृत्य है, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है वो भी पुरुष प्रधान है और उसमें भी मुखौटा पहना जाता है? आप लोग बताइएगा, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, इसके बाद हम आपको जवाब देंगे। यहां पर हमने छऊ नृत्य के बारे में देखा जिसका प्रारंभ सरायकेला से हुआ झारखंड के, उसके बाद मयूरभंज उड़ीसा के, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार हुआ। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ नृत्य। खूंटी में एक छऊ नृत्य की शैली है जिसको सिंगवा छऊ कहा जाता है। अब यहां पर एक नोट डाल लीजिएगा, एक नोट डाल लीजिएगा 1938 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है छऊ नृत्य के लिए। इस साल में क्या होता है, एक व्यक्ति थे सुधेंद्र नारायण सिंह, याद रखिएगा एक व्यक्ति थे सुधेंद्र नारायण सिंह। कौन? सुधेंद्र नारायण सिंह। 1938 ईस्वी की बात है। एक व्यक्ति हैं सुधेंद्र नारायण सिंह और इनके द्वारा पहला बार विदेश में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में पहली बार किसके द्वारा किया गया था, किन व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो सन 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और जो मुखौटा पहनकर पुरुष प्रधान नृत्य झारखंड में एक और है वो है आपका कठोरवा। याद रखिएगा कौन सा? कठोरवा है। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है झूमर किस प्रकार का नृत्य है? क्या झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान है, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान है? तो आपको बताना है झूमर किस प्रकार का नृत्य है। एक बार आप लोग सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब बताइए झूमर किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, या फिर इनमें से कोई नहीं? झूमर नृत्य
जल्दी से बताइएगा। झूमर नृत्य झूम झूम कर महिलाएं नाचती हैं, ठीक है, झूमर नृत्य। अगर बात करें झूमर नृत्य का, तो ये नृत्य स्पेशली विशेषतः मूल रूप से फसल के, याद रखिएगा, फसल कटने के बाद खुशी में महिलाएं जो है नाचती हैं, उस नृत्य को कहा जाता है झूमर नृत्य। इसके अलावे झूमर नृत्य जो है विवाह यानी शादी विवाह में, पर्व त्योहार में भी झूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो शादी विवाह पर्व त्योहार पर भी झूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। फसल कटने पर झूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। और यह झूमर नृत्य जो है यह एक स्त्री प्रधान, ठीक है, स्त्री प्रधान यानी कि इस झूमर नृत्य में स्त्रियां भाग लेती हैं मुख्य रूप से, याद रखिएगा, स्त्रियां भाग लेती हैं मुख्य रूप से इस नृत्य में, झूमर नृत्य। अब देखिए झूमर नृत्य के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों में से याद रख लीजिएगा एक होता है करिया झूमर। याद रखिएगा झूमर नृत्य के कुछ प्रकार हैं। करिया झूमर जो कि बिल्कुल स्त्री प्रधान नृत्य है, करिया झूमर बिल्कुल स्त्री प्रधान। उसके बाद बात करें उधौआ, ठीक है, ये एक बिल्कुल झूमर नृत्य का जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है वो करती हैं। उसके बाद एक झूमर नृत्य का ही प्रकार है रसीकर्रा नृत्य, रसीकर्रा। अब एक ऐसा झूमर नृत्य का प्रकार जिसमें कि महिलाएं बहुत तेज गति से नाचती हैं, बहुत तीव्र गति से नाचती हैं, वो आपका रसीकर्रा नृत्य है, झूमर का ही एक टाइप है। उसके अलावा एक नृत्य है पहिला सांझ। कौन सा? पहिला सांझ। तो ये जो नृत्य है झूमर नृत्य का एक प्रकार है जिसमें कि रात का जो पहला पहर होता है, रात का पहला पहर, उसमें ये झूमर नृत्य बहुत धीरे धीरे आराम से पहले पहर में महिलाएं झूमर नृत्य परफॉर्म करती है। उसके बाद एक नृत्य का प्रकार है अधरतिया, यानी रात, आधी रात में जब एकदम पूरा आधा रात हो जाता है उस समय झूमर नृत्य यानी कि उस समय जो नाचती है महिलाएं। और एक होता है भिनसरवा। तो ये सब जो है, एक भिनसरवा, अधरतिया, पहिला सांझ, रसीकर्रा, उधौआ और करिया झूमर, ये सब झूमर नृत्य के प्रकार हैं, याद रखिएगा। तो झूमर नृत्य कब परफॉर्म किया जाता है? फसल कटने पर, खुशी में, विवाह या पर्व त्योहार के अवसर पर भी झूमर नृत्य परफॉर्म किया जाता है स्त्री के द्वारा। स्त्री प्रधान नृत्य है करिया झूमर, उधौआ, रसीकर्रा, पहिल सांझ, अधरतिया और भिनसरवा, ये सब झूमर नृत्य के ही प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए छऊ किस प्रकार का नृत्य है? छऊ के बारे में हमने अभी बात किया थोड़ी देर पहले कि छऊ जो है किस प्रकार का नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान नृत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, आपको बताना है, ठीक है। छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? बताइए, छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी हमने छऊ के बारे में बात करा था। छऊ नृत्य का जो शुरुआत होता है ये झारखंड के सरायकेला खरसावां से हुआ और उसके बाद ये उड़ीसा के मयूरभंज, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में इसका विस्तार होता है। तो तीन शैली है छऊ नृत्य के, सरायकेला खरसावां वाला, उसके बाद मयूरभंज वाला, उसके बाद पुरुलिया वाला। और एक छऊ नृत्य का शैली खूंटी में भी मिलता है जिसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए। हमने अभी आपको बताया खूंटी का जो छऊ नृत्य है उसको क्या कहा जाता है। खूंटी का जो छऊ नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? तो यह है सिंगवा छऊ और यह छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। छऊ नृत्य का विदेश में पहली बार प्रदर्शन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? छऊ नृत्य का विदेश में पहली बार प्रदर्शन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, या फिर आप लोग बताइए सेशन आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, बच्चे आखिर जा क्यों रहे हैं? तो एक बार बता दीजिएगा कि सेशन बोरिंग लग रहा है क्या, या फिर ये सेशन आप लोग के लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि सेशन हेल्पफुल नहीं है तो सेशन करने से कोई फायदा नहीं है। बताइए, छऊ नृत्य का विदेश में पहली बार प्रदर्शन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ये है आपके सुधेंदु नारायण सिंह। इनके द्वारा 1938 में छऊ नृत्य का पहली बार विदेश में जो है ये प्रदर्शन किया गया था। 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा छऊ नृत्य का पहली बार विदेश में प्रदर्शन किया गया। अगला है नेटवा नृत्य, या फिर इसी को नटवा नृत्य कहते हैं। बताइए नेटवा नृत्य के बारे में। नटवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? याद रखिएगा, नटवा नृत्य क्या स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, या फिर स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान नृत्य है? नटवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? बताइए। नटवा नृत्य
जल्दी से बताइए। नटवा नृत्य, ये जो हमने अभी देखा, छौ नृत्य देखा हमने, झूमर नृत्य देखा है, अब हम देख रहे हैं नटवा नृत्य। ये जो नटवा नृत्य है ना, इसमें नट लोग, यानी नाम से ही पता चल रहा है नट लोग नाचते हैं और वो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या? एक पुरुष प्रधान नृत्य है नटवा नृत्य, याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है, पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश धारण किया जाता है। याद रखिएगा पुरुष जो है इसमें नाचते हैं स्त्री के वेश में, यानी कि स्त्री के वेश में स्त्री का वेश धारण करके पुरुषों के द्वारा इस नाच को, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है नटवा नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है, स्त्री के वेश में पुरुष इस पर डांस करते हैं इस नृत्य में, तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि किस नृत्य में कलाकार मुखौटा पहनकर पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक कथाओं का प्रदर्शन करते हैं? बताइए किस नृत्य में कलाकार जो हैं वो मुखौटा पहनकर पौराणिक कथाओं पर प्रदर्शन करते हैं? किस नृत्य में, कौन सा डांस फॉर्मेट है जो कि मुखौटा पहनकर पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करते हैं? जल्दी से बताइए। छऊ है, जदुर है, कर्मा है या फिर डोमकच नृत्य है? बताइए आप लोग इसके बारे में, जदुर, छऊ, उसके बारे में बता दीजिए। तो इसका चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या है, किस नृत्य में कलाकार मुखौटा पहनकर? तो ये मुखौटा पहनकर तो छऊ नृत्य में है। अगर आपसे केवल मुखौटा पहनकर बात करा जाए, मुखौटा पहनकर एक और नृत्य है, ठीक है, एक और नृत्य है कठोरवा नृत्य, ठीक है, मुखौटा पहनकर एक और नृत्य है कठोरवा। और ये जो नृत्य है कठोरवा, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है छऊ नृत्य के अलावे। लेकिन छऊ नृत्य में पौराणिक कथाओं का, भगवान सब वाले जो कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है छऊ नृत्य में, इतना याद रखिएगा। देखिए यहां पर जदुर नृत्य है, आप बताइए तो ये जदुर नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है? बताइए तो ये जो जदुर नृत्य है किस जनजाति के द्वारा? अब मैं आपको बताऊं जदुर नृत्य के बारे में, तो जदुर नृत्य को नीरसंस्को भी कहा जाता है। जदुर नृत्य को नीरसुंस्को नृत्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना इन सब जैसे क्वेश्चन से रहता है। तो जदुर नृत्य को नीरसुंस्को नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा जदुर नृत्य को नीरसुंस्को। और ये बताइए कि ये जो नृत्य है जदुर नृत्य किस जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? जदुर, बिल्कुल सही, जदुर नृत्य को उरांव जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये जो नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष, ये जो जदुर नृत्य है इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और बिल्कुल गोल गोल घूमकर, ठीक है, गोल गोल घूम घूमकर स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से जदुर नृत्य में डांस करते हैं। जदुर नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसे नीरसुंस्को भी कहा जाता है। स्त्री पुरुष बिल्कुल गोल गोल घूम घूम करके इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ये नृत्य के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है जतरा नृत्य। जतरा नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जतरा नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? संथाल, उरांव, हो या फिर मुंडा? जतरा नृत्य, जल्दी से बताइए जतरा नृत्य का जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उरांव, संथाल, हो, मुंडा, जतरा नृत्य। अब ये जतरा नृत्य के बारे में बात करें तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल या फिर अर्ध गोल पैटर्न में ये लोग डांस करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों, जतरा नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, सामूहिक रूप से, और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके, ठीक है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके जतरा नृत्य में गोल गोल या फिर अर्ध गोलाकार स्थिति में, पैटर्न में ये लोग डांस करते हैं जतरा नृत्य में। और जतरा नृत्य जो है ये उरांव जनजाति के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। जतरा नृत्य को भी उरांव जनजाति के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। गोल गोल और अर्ध गोलाकार पैटर्न में जतरा नृत्य में डांस करते हैं पुरुष और स्त्री हाथ पकड़कर उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा। तो यह बात हो गया जतरा नृत्य के बारे में। अगले सवाल पर चलते हैं। किस नृत्य को नीरसुंस्को के नाम से भी जाना जाता है? नीरसुंस्को के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? जनानी झूमर, कर्मा नृत्य, जदुर नृत्य या फिर छऊ नृत्य? बताइए
किस नृत्य को झूमर नीरसुंस्को के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो यहां पर एक नृत्य हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था जदुर नृत्य की, ठीक है। एक नृत्य बात करी थी जदुर नृत्य, जो कि उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा जदुर नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा, उरांव के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य को नीरसुंस्को भी कहा जाता है। और ये जो नृत्य है, एक पर्व होता है, याद रखिएगा, कोलोम सिंग बोंगा। एक पर्व है कोलोम सिंग बोंगा, याद रखिएगा। यह नृत्य एक पर्व है कोलोंग सिंग बोंगा, जो कि फागुन महीने में मनाया जाता है। एक पर्व है कोलोम सिंग बोंगा, फागुन महीने में मनाया जाता है। कोलोम सिंग बोंगा से लेकर सरहुल पर्व तक कोलोम सिंग बोंगा से लेकर सरहुल पर्व, जो कि चैत महीने में मनाया जाता है। तो फागुन से चैत तक इस नृत्य को उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जदुर नृत्य। याद रखिएगा, जदुर नृत्य उरांव के द्वारा। कोलोम सिंग बोंगा एक पर्व है जो कि फागुन महीने में मनाया जाता है, वहां से लेकर सरहुल पर्व, जो कि चैत में मनाया जाता है, वहां तक इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है उरांव के द्वारा। और इस नृत्य को भी स्त्री और पुरुष दोनों, इस नृत्य में भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और गोल गोल होकर के इस नृत्य में भी घूमते हैं, जदुर नृत्य में, जिस प्रकार से जतरा नृत्य में हमने देखा था। अगला सवाल देखिए, पैका नृत्य का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो पैका नृत्य है ना, इसमें लोग बड़ी जोश में भाग लेते हैं, बहुत एकदम जोश में हथियार से लैस होकर के इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो बताइए, ये जो पैका नृत्य है, इसके बारे में बताइए, प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? पैका। अगर बात करें पैका की, तो पैका जो नृत्य है, यह आप लोग जानते होंगे, ये नृत्य बिल्कुल एकदम वीरता का एक सूचक है। यह नृत्य क्या है? वीरता का सूचक है। इसमें लोग एकदम उत्तेजना के साथ, एकदम वीरता के साथ, मनोरंजन रूप से, बिना गीत गाए, बिना किसी के गीत गाए, गीत रहित, याद रखिएगा, पैका नृत्य जो है गीत रहित नृत्य है। इसमें कोई गीत वगैरह नहीं, बस पुरुष जो है एकदम तलवार लेकर के, हाथ में तलवार, और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शिल्ड लेकर के, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में शिल्ड लेकर के बहुत एनर्जी के साथ इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा, क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। और इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो नाचते हैं, वो सैनिक के वेश में, याद रखिएगा, कौन सा झारखंड का ऐसा नृत्य जिसमें नर्तक सैनिक वेश में यहां पर नाच करते हैं, और नर्तक के एक हाथ में तलवार होता है, नर्तक के एक हाथ में तलवार होता है और दूसरे हाथ में शिल्ड होता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शिल्ड होता है, और उसी को लेकर बड़े एनर्जी के साथ ये नाच करते हैं। इसमें जो नर्तक होते हैं, याद रखिएगा, इस पैका नृत्य में जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो एकदम रंग बिरंगा टोपी पहनते हैं, और टोपी पर मोर का पंख और एक कलगी लगा होना मैंडेटरी होता है। यह जो नृत्य है, जिसमें कि नर्तक बिल्कुल सैनिक के वेश में, एक एकदम रंग बिरंगा टोपी और उस पर मोर पंख और कलगी लगा हुआ होता है, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में शिल्ड लेकर के पैका नृत्य करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है। और याद रखिएगा, ये जो पैका नृत्य है, ये मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। पैका नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है पैका नृत्य। लेकिन ये जो पैका नृत्य है, ये आदिवासी और सदान दोनों में समान रूप से प्रचलित है। मतलब आदिवासी और सदान दोनों लोग पैका नृत्य को परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। और अगर पैका नृत्य के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैका नृत्य में एक नाम आता है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। पैका नृत्य डॉक्टर रामदयाल मुंडा। जैसे ही पैका नृत्य की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक लोग का नाम आना चाहिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिन्होंने रूस में एक महोत्सव हुआ था, भारत महोत्सव। कौन सा? रूस में एक महोत्सव हुआ, भारत महोत्सव, जो रूस में हुआ, और इसमें रामदयाल मुंडा के अगुवाई में यह नृत्य, पैका नृत्य को वहां परफॉर्म किया गया था, जिसके बाद पैका नृत्य का ख्याति देश विदेश में फैल गया था। तो पैका नृत्य एक गीत रहित नृत्य है, पूरा वीरता से, पूरा एनर्जेटिक होकर के
बहुत स्पीड में पुरुष जो होते हैं वो इसमें डांस करते हैं सैनिक के वेश में, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में शील्ड, मोर के पंख लगा हुआ, टोपी पहनते हैं, रंग बिरंगा टोपी पहनते हैं। मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, लेकिन आदिवासी और सदान दोनों लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और इस नृत्य में, ये जो नृत्य है इसमें पुरुषों के 5, 7 और 9 जोड़ी भाग लेते हैं। पुरुषों के 5, 7 और 9 जोड़ी भाग लेते हैं। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया? पैका नृत्य, गीत रहित पुरुष प्रधान नर्तक, सैनिक वेश, तलवार एक हाथ में दूसरे हाथ में शील्ड। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भारत महोत्सव रूस में इन्होंने किया और बहुत ख्याति हुई थी इस नाच की, इस डांस की। अगला ये कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक शिकार नृत्य है? बताइए कौन सा एक नृत्य है जो कि शिकार नृत्य है, आपको बताना है। बा नृत्य, जपी नृत्य, डोमकच नृत्य या फिर झूमर नृत्य। इस बात को आप बताइए कि जो नीचे दिया गया है कौन सा है जो कि एक शिकार नृत्य है। बा नृत्य, जपी नृत्य, डोमकच नृत्य या फिर झूमर नृत्य। जल्दी से आप लोग बताइए शिकार नृत्य कौन सा है। चलिए, तो पैका अभी तक सबको क्लियर है? सबको अभी तक क्लियर है? जो जो हमने बताया अभी तक क्लियर है? ठीक है। आप लोग अगर जपी नृत्य के साथ जा रहे हैं, अगर आप लोग जपी नृत्य के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए ये जो नृत्य है जपी नृत्य, अगर ये नृत्य की बात करें, इस डांस फॉर्मेट की बात करें, जपी नृत्य की बात करें, तो ये नृत्य किया जाता है कब? जब शिकार से लोग विजय होकर, जब शिकार विजय के उपलक्ष्य पर, शिकार विजय के उपलक्ष्य पर जपी नृत्य किया जाता है। और ये जो जपी नृत्य है कब से कब तक मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व, आपको पता होगा सरहुल पर्व जो है ये चैत महीने में मनाया जाता है। सरहुल पर्व चैत महीने में मनाया जाता है। और सरहुल पर्व से लेकर एक पर्व होता है आषाढ़ी पर्व, याद रखिएगा, सरहुल पर्व से लेकर एक पर्व होता है आषाढ़ी पर्व जो कि आषाढ़ में मनाया जाता है। इस समय तक जपी नृत्य का परफॉर्मेंस, जपी नृत्य का आयोजन किया जाता है सरहुल पर्व से लेकर आषाढ़ी पर्व तक। याद रखिएगा, शिकार से लौटकर विजय, शिकार पर विजय से लौट करके जपी नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और यह नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जो जपी नृत्य है इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और बिल्कुल धीमे धीमे मध्यम गति से, मीडियम स्पीड से इसमें डांस किया जाता है। बिल्कुल धीमे धीमे मध्यम गति से, ठीक है, इसमें डांस किया जाता है। तो जपी नृत्य क्या है? शिकार पर विजय से लौटने के बाद इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। सरहुल से लेकर आषाढ़ी पर्व तक इस नाच को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन एक वीरता प्रधान नृत्य है जिसमें बहुत एनर्जी के साथ लोग डांस करते हैं? पुरुष सैनिक के भेष में, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड लेकर के, ठीक है, नाच करते हैं। माथे पर मोर पंख लगा हुआ टोपी होता है। बहुत वीरता वाला युद्ध है, युद्ध नृत्य कहा जाता है। मार्शल आर्ट को भी इस नृत्य में दिखाया जाता है। तो अब बताइए कि यह कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य, पैका नृत्य, डाहर नृत्य या फिर डोमकच नृत्य? बताइए निम्न में से कौन एक वीरता प्रधान नृत्य है? छऊ नृत्य, पैका नृत्य, डाहर नृत्य या फिर डोमकच नृत्य? अभी हमने बताया ना पैका नृत्य। देखिए कुमारी सृष्टि यादव, छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य के बारे में अभी हमने बताया था आप लोगों को कि छऊ नृत्य अलग चीज है। मुखौटा पहनकर वहां पर डांस किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, मुखौटा पहनकर ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। वीरता पला जो नृत्य है ये पैका नृत्य है। इसके बारे में अभी हमने आपको, गुड इवनिंग आफरीन, अभी आपको मैंने अच्छे से बताया पैका नृत्य के बारे में, इतना डिटेल में बताया है अच्छे से। थोड़ा सा अगर आप क्लास में ध्यान देंगे तो कोई भी क्लास के बाद आपको किसी भी प्रकार के का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कितने स्त्री या पुरुष कर्मा नृत्य में शामिल होते हैं? अब हम बात करेंगे कर्मा नृत्य की। ठीक है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक कर्मा पर्व, ठीक है, जो कि कर्तव्य को, किसी के कर्तव्य को, यहां पर कर्तव्य क्या होना चाहिए वो इसमें बोध कराता है। तो ये जो कर्मा नृत्य है ये करा जाता है कर्मा पर्व पर। ठीक है, कर्मा पर्व पर, जिसमें कर्मा धर्मा का जो कहानी है वो पुरोहित के द्वारा, ठीक है, पाहन के द्वारा सुनाया जाता है। तो कर्मा पर्व पर जो कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा पर्व पर कर्मा नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कर्मा पर्व स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें जो स्त्रियां हैं वो झुक करके, ठीक है,
स्त्रियां जो हैं वो झुक करके डांस करती हैं। और याद रखिएगा कि इस नृत्य कर्मा नृत्य के अवसर पर एक प्रकार का गीत गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा, जिसको कहा जाता है लहुसा गीत। याद रखिएगा, एक प्रकार का गीत गाया जाता है जिसको कहा जाता है लहुसा गीत। याद रखिएगा, कर्मा नृत्य जो किया जाता है कर्मा पर्व पर, उसमें एक गीत गाया जाता है लहुसा गीत, और वो गीत गा गा करके नाचती हैं। इसीलिए कर्मा नृत्य को कर्मा के अलावे लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। कर्मा को लहुसा नृत्य भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सा ऐसा नृत्य, या फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कर्मा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे लहुसा नृत्य। क्यों? क्योंकि कर्मा पर्व पर कर्मा नृत्य किया जाता है और इस नृत्य के अवसर पर लहुसा गीत गाया जाता है, और वो गीत गा गा करके नाचती हैं, इसीलिए इसे लहुसा नृत्य भी कहते हैं। अब अगर कर्मा पर्व कर्मा नृत्य के कुछ टाइप्स की बात करें, कर्मा नृत्य के कुछ प्रकार की बात करें, तो इसका प्रकार है जिनसारी। ये पूछा जाए कि बताइए जिनसारी जो है वो किसका टाइप है, किसका प्रकार है, तो आप कहेंगे कर्मा नृत्य का। खेमटा जो है ये किसका प्रकार है, आप कहेंगे कर्मा नृत्य का। तो क्या हो जाएगा, जिनसारी और खेमटा ये आपका कर्मा नृत्य के प्रकार हैं, कर्मा नृत्य के टाइप्स हैं। तो याद इस बात को भी रखिएगा, कर्मा नृत्य के ये सब टाइप्स हैं, प्रकार हैं, जिनसेरा, खेमटा, जिनसारी, खेमटा। ठीक है, और ये जो कर्मा नृत्य है इस पर 8 पुरुष और 8 स्त्रियां मिल करके इसमें डांस करती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 8 8। ठीक है, तो स्त्री या पुरुष तो 8 8। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से छऊ नृत्य का प्रदर्शन किस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई पर किया जाता है? फसल की कटाई पर किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? अभी हमने थोड़े देर पहले बताया था कौन सा नृत्य है। छऊ नृत्य के बारे में तो हमने देख लिया, पैका नृत्य के बारे में भी हमने देख लिया, जतरा नृत्य के बारे में भी हमने देख लिया, लेकिन अब बताइए कौन सा। सारा नृत्य हमने देख लिया है हमने। ठीक है, कि झूमर नृत्य क्या होता है, ठीक है, जतरा नृत्य क्या होता है, उसके अलावा हमने देखा कि पैका नृत्य, छऊ नृत्य क्या होता है। तो ये जो झूमर नृत्य है, ठीक है, ये जो झूमर नृत्य है, इस झूमर नृत्य को जो कि महिला प्रधान, ठीक है, महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है, और इस नृत्य में स्त्री प्रधान नृत्य है झूमर नृत्य, और इस नृत्य को कृषि प्रदर्शन फसल की कटाई पर इस नृत्य को किया जाता है। वैसे इस नृत्य को विवाह पर्व त्योहार पर भी परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन, झूमर नृत्य। अच्छा, झूमर नृत्य को कुछ प्रकार हमने बताए थे, कौन कौन से प्रकार थे याद कीजिए हमारे साथ। जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो याद कीजिए झूमर नृत्य के प्रकार, करिया झूमर, उधौआ, रसीकर्रा, जिसमें कि बहुत तेज गति से महिलाएं डांस करती है। पहला सांझ, इसमें क्या होता है, रात्रि के पहले पहर में बिल्कुल धीमी गति से पहला सांझ जो है झूमर का ही एक प्रकार है। उसके बाद है अधरतिया, आधी रात में बड़ी तीव्र गति से महिलाएं डांस करती है, झूमर नृत्य का एक प्रकार है। और भिनसरिया, बिल्कुल सवेरे सवेरे यानी कि सवेरे होने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है उस समय झूमर नृत्य का एक प्रकार, जिसको भिनसरिया नृत्य कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, करिया झूमर किस प्रकार का नृत्य है? करिया झूमर, जो कि हमने अभी बताया, करिया झूमर जो है झूमर का ही, आपको बता दें कि झूमर का ही जो है अलग अलग प्रकार के बारे में हमने बात किया था। झूमर के नृत्य के अलग अलग प्रकार के बारे में हमने बात किया था, जिसमें एक नृत्य है झूमर का एक प्रकार करिया झूमर, और करिया झूमर भी क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, करिया झूमर भी क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य। इसके अलावे याद कर लीजिएगा, करिया झूमर के अलावे उधौआ झूमर का प्रकार है, उधौआ। उसके अलावे याद रखिएगा, उसके अलावे है रसीकर्रा, बहुत स्पीड में तीव्र गति से महिलाएं इसमें डांस करती है। उसके अलावे याद रखिएगा पहिल सांझ, उसके अलावे आप याद रखिएगा अधरतिया और भिनसरवा। ये सब जो है ये झूमर के ही प्रकार है। अधरतिया और भिनसरवा ये सब आपके झूमर के ही प्रकार है, याद रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या हो जाएगा, स्त्री प्रधान नृत्य। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, किस नृत्य का प्रदर्शन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? किस नृत्य का प्रदर्शन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? सोहराय नृत्य, घोड़ा नृत्य, अग्नि नृत्य या फिर झूमर नृत्य? बताइए। बिल्कुल, सोहराय नृत्य,
घोड़ा नृत्य, झूमर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य, पालतू पशुओं के लिए। इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया हुआ है। पालतू पशुओं के लिए जो पर्व मनाया जाता है, जो त्योहार मनाया जाता है, हम लोगों ने देखा था। कौन सा त्योहार होता है भाई साहब? सोहराय त्योहार होता है। और सोहराय त्योहार के अवसर पर सोहराय नृत्य किया जाता है। सोहराय त्योहार के अवसर पर सोहराय नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अवसर पर क्या होता है? यह नृत्य पालतू पशुओं के लिए क्या होता है? यह नृत्य पालतू पशुओं के लिए मनाया जाता है। पालतू पशुओं के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। किसके लिए? सोहराय नृत्य जो है पालतू पशुओं के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और सोहराय नृत्य के अवसर पर, सोहराय नृत्य के आयोजन के समय जो है गौशाला में पूजा करी जाती है। क्या करी जाती है? गौशाला में पूजा करी जाती है। इस नृत्य के अवसर पर महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है, चुमावड़ी गीत। याद रखिएगा, इस नृत्य के अवसर पर महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है, चुमावड़ी गीत। याद रखिएगा, महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत, ये क्या है? एक प्रकार का गीत है। सोहराय नृत्य के समय महिलाओं के द्वारा एक प्रकार का गीत गाया जाता है, चुमावड़ी गीत। और पुरुषों के द्वारा एक गीत जिसको कहा जाता है गांव जमाओ गीत। याद रखिएगा, सोहराय नृत्य के अवसर, सोहराय नृत्य के आयोजन के समय पुरुषों के द्वारा गांव जमाओ गीत गाया जाता है। और ये गीत गा गा करके पुरुष जो हैं वो डांस करते हैं। कोई बात नहीं, आप लेट हो गए हैं, अभी से कीजिए। और पीछे का रिकॉर्डेड तो होगा ही, देख लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग टाइम पर आइए। जब आप लोग टाइम पर आएंगे तो हमारा भी मोटिवेशन हाई रहता है, हमारा भी जोश हाई रहता है। और जब आप लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी तो आप लोगों को जिस तरह का कंटेंट यहां पर, जिस तरह का डिटेल्ड कंटेंट, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं दूंगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग क्या साइंस के सेशन भी इसी टाइम पर 1 या 2 दिन, क्या आप लोग साइंस के सेशन भी लेना चाहेंगे, जिसमें कि साइंस के प्रश्नों को भी हम पूरे डिटेल में, जैसे कि वहां चैप्टर वाइज हम ले सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज की बायोलॉजी के सवाल हम आज कराएंगे, उसके अलावे फिजिक्स के सवाल कराएंगे, उसके अलावे केमिस्ट्री के सवाल कराएंगे। तो चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज हम आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत बेस्ट सेशन जो है ये बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और उसमें आपका पूरा साइंस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह के कुछ हम बात भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की संख्या आप लोगों को ही बढ़ानी होगी। तो ये जो नृत्य है, सोहराय नृत्य के अवसर पर क्या किया जाता है? पालतू पशुओं के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कठोरवा नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? कठोरवा नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? अभी हमने बात किया ना, कठोरवा नृत्य, छऊ नृत्य के पढ़ते समय हमने एक बात किया था ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का सहमति होगा, आप लोगों का फीडबैक होगा, तो यहां पर साइंस के सेशन भी हम बहुत अच्छे से लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, तो कठोरवा नृत्य के बारे में बताइए, किस तरह का यह नृत्य है ये बताइए। पुरुष प्रधान है, पुरुष और महिला दोनों हैं, महिला है या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा? कठोरवा नृत्य के बारे में बताइए। कठोरवा, तो देखिए ये जो कठोरवा नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, छऊ नृत्य पढ़ते समय हमने देखा था कि कठोरवा नृत्य जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। और इस नृत्य में भी मुखौटा पहनकर पुरुषों के द्वारा डांस किया जाता है। इस नृत्य में भी मुखौटा पहनकर पुरुषों के द्वारा डांस किया जाता है, मुखौटा पहना जाता है। तो ये बात हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले छऊ नृत्य देखते समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? बताइए, निम्न में से किस नृत्य में नर्तक के द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? आपको बताना है। झूमर नृत्य, तो इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। सोहराय नृत्य, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। अब बात करते हैं घोड़ा नृत्य की। अब किसके बारे में बात करेंगे? घोड़ा नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो ये जो नृत्य है घोड़ा नृत्य, इसी में ऐसा होता है। ये जो नृत्य है घोड़ा नृत्य, इसी में ऐसा होता है। चलिए घोड़ा नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। घोड़ा नृत्य, अब यह जो नृत्य है घोड़ा नृत्य जो है ये किस अवसर पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, मेले, त्योहार या फिर बारातियों के स्वागत के लिए, बाराती स्वागत के लिए घोड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। मेला, त्योहार, बारातियों के स्वागत के लिए घोड़ा नृत्य का आयोजन करवाया जाता है। याद रखिएगा घोड़ा नृत्य का। और इस नृत्य में क्या होता है? बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, बिना पैर के घोड़े जैसा आकृति बनाकर इसमें नाच किया जाता है, डांस किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है? जो नर्तक होते हैं वो बाएं हाथ में, याद रखिएगा ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए घोड़ा नृत्य में
में जो नर्तक होते हैं वो बाएं हाथ में क्या लेकर चलते हैं? तो वो बाएं हाथ में घोड़े की लगाम संभालते हैं, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में यानी कि दाएं हाथ में दो धारी तलवार लहराते हुए इस डांस को परफॉर्म करते हैं। दाएं हाथ में दो धारी तलवार, ठीक है। तो ये जो घोड़ा नृत्य है ये विवाह में बाराती के स्वागत के समय, मेला त्योहार में इस डांस का आयोजन किया जाता है। इस डांस में जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो बाएं हाथ में घोड़े की लगाम और दाएं हाथ में दो धारी तलवार चमकाते हुए इस डांस को करते हैं। और जब इस डांस की बात आएगी तो एक व्यक्ति का नाम याद आएगा। जैसे कि छऊ नृत्य की बात करें तो आपको याद रखना है दुधेंदु प्रसाद सिंह, दुधेंदु नारायण सिंह। उसी प्रकार से घोड़ा नृत्य की बात करेंगे तो आपको एक नाम याद रखना है, दुर्गा नाथ। किसका नाम याद रखना है? दुर्गानाथ राय, ठीक है। जब घोड़ा नृत्य की बात आएगी तो इस घोड़ा नृत्य के एक प्रसिद्ध नर्तक हैं, याद रखिएगा, एक फेमस नर्तक हैं दुर्गानाथ राय। कौन है भाई साहब? दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। क्या बोलेंगे आप? जब भी घोड़ा नृत्य की बात आएगी तो क्या याद रखेंगे? दुर्गानाथ राय प्रसिद्ध नर्तक है घोड़ा नृत्य से संबंधित। अगले सवाल पर चलते हैं। बताइए किस जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है? बताइए किस जनजाति के द्वारा? अब नाम से ही पता चल रहा है कि मुंडारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जा रहा होगा। तो मुंडारी नृत्य जो है ये मुंडा जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मुंडा जनजाति के द्वारा। और मुंडा जनजाति के द्वारा जो ये मुंडारी नृत्य परफॉर्म किया जाता है उसमें ये लोग एकदम रंग बिरंगा पोशाक, रंग बिरंगा कपड़ा पहन करके इस डांस को परफॉर्म करते हैं। रंग बिरंगा कपड़ा, रंग बिरंगे वस्त्र, पोशाक पहन करके ये मुंडारी नृत्य को परफॉर्म करते हैं। और मुंडा जनजातियों के द्वारा और भी कुछ क्या बोलते हैं कि डांस परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें से नाम याद रखिएगा जो डांस है, जैसे कि जदूर, अभी हमने देखा था ना जदूर। उसके अलावे मुंडारी डांस का ही कुछ प्रकार है, जैसे जदूर है, और जदूर है, नीर जदूर है, जदूर, और जदूर, नीर जदूर, चिटिद। उसके अलावे जपी नृत्य ये भी मुंडाओं के द्वारा किया जाता है। तो जदूर है, और जदूर है, नीर जदूर है, चिटिद है, जपी है, उसके अलावे गेना है। तो ये सब जो नृत्य है एक्सेट्रा, ये सब जो नृत्य है ये मुंडारी नृत्य के ही प्रकार हैं। जदूर, और जदूर, नीर जदूर, चिटिद, जपी, गेना, ये सब मुंडारी नृत्य के प्रकार हैं। मुंडारी नृत्य मुंडाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसमें रंग बिरंगा पोशाक पहन करके ये लोग डांस को परफॉर्म करते हैं। घोड़ा नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताइए। विवेक पांडे, दुर्गानाथ राय, रमेश सिंह या फिर प्रभात कुमार? घोड़ा नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताएं। घोड़ा नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? विवेक पांडे, दुर्गानाथ राय, रमेश सिंह या फिर प्रभात कुमार? तो ये घोड़ानाथ डांस, जो कि घोड़ा नृत्य डांस जो है, मेले त्योहार बाराती के स्वागत में बिना पैर के घोड़े की आकृति बना करके घोड़ा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम और दाएं हाथ में दो धारी तलवार चमका करके इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य का फेमस नाम याद रखना है आपको, दुर्गानाथ, ठीक है। अब देखिए गौंग नृत्य, कौन सा नृत्य? गौंग नृत्य। गौंग नृत्य किस जनजाति के बीच में प्रचलित है? गौंग नृत्य किस जनजाति के बीच में प्रचलित है? खरवार, असुर, खरिया या फिर हो? तो गौंग नृत्य की बात आएगी तो आप याद रखिएगा हो जनजाति के बीच प्रचलित है। गौंग नृत्य जो है हो जनजाति के बीच प्रचलित है, याद रखिएगा, हो जनजातियों के बीच गौंग नृत्य प्रचलित है, ठीक है। ये बात हो गया। अगला सवाल देखिएगा, और ये जो पीडीएफ है, जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसका पीडीएफ जो है, जितना भी हम अभी तक झारखंड जीके में जो आर्ट एंड कल्चर है, पूरा पहले आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद आपका पॉलिटी को कवर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री कवर करेंगे, मिसलेनियस कवर करेंगे, झारखंड के जिलों के बारे में देखेंगे, झारखंड करंट अफेयर्स के जो है मंथ वाइज आप लोगों को यहीं पर करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। तो ये सेशन आप लोगों को याद रखना है, 9 बजे रात का सेशन, 9 बजे रात का सेशन, झारखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सब कुछ हम इसी में करवाने वाले हैं। तो ये सेशन आपको याद रखना है। किस नृत्य का प्रदर्शन धान की बुआई के बाद किया जाता है? किस नृत्य का प्रदर्शन धान की बुआई के बाद किया जाता है? देखिए हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था, हेरो का मतलब होता है बीज बोना या फिर बीज की छिटाई करना। तो घोड़ा नृत्य में तो ऐसा हुआ नहीं, सोहराई नृत्य में ऐसा था नहीं। तो ये जो नृत्य है, धान की बुआई के समय कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता है, कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, आप लोग बताइए। तो ये जो हेरो नृत्य है ये कब किया जाता है परफॉर्म? धान की बुआई के समय। कब? धान की बुआई के समय।
हेरो नृत्य को परफॉर्म किया जाता है धान की बुआई के समय। उसके अलावे धान की बुआई के समय, और अगर हेरो नृत्य के बारे में बात करें तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हेरो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, यानी कि ना महिला प्रधान है ना पुरुष प्रधान है, दोनों भाग लेते हैं। और इस डांस में, हेरो नृत्य में महिला पुरुष क्या करता है, जो इसके ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र होते हैं, जो इसके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको साथ में लेकर गाना बजाना, नाचना गाना ये लोग करते हैं। महिला पुरुष ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य हो जनजाति के बीच प्रचलित है। देखिए हो जनजाति के बीच, ये जो मगा है इसको आप माघे नृत्य भी कह सकते हैं, माघे नृत्य या मागे नृत्य। ठीक है, तो ये जो कौन सा नृत्य हो जनजाति के बीच में प्रचलित है। जदुर नृत्य, हमने देखा कि जो जदुर नृत्य है ये मुंडाओं के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। जो आपका जतरा नृत्य है ये आपका उरांव के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो जतरा नृत्य तो उरांव के लिए हो गया, जदुर नृत्य मुंडाओं के लिए हो गया। माघे नृत्य जो है ये आपका नहीं समझे, क्या नहीं समझे सृष्टि, क्या नहीं समझी बताइए, क्या नहीं समझी आप बताइए। तो ये जो माघे नृत्य है, माघे नृत्य है ये आपका हो जनजाति, किसके द्वारा, किसमें प्रचलित है। माघे नृत्य हो जनजाति के बीच यह नृत्य प्रचलित है, हो जनजाति के बीच यह नृत्य प्रचलित है। उसके अलावा ये जो माघे नृत्य या माघे नृत्य है यह जनजाति ये पुरुष और महिला दोनों करता है। ये जो है पुरुष और महिला दोनों परफॉर्म करता है, माघे या माघे दोनों परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर बात करें ये जो नृत्य है माघे नृत्य, ये माघी पूर्णिमा के अवसर पर हो जाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये जो माघे नृत्य है, माघे या माघे हो जनजाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं सामूहिक रूप से। माघी पूर्णिमा के अवसर पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस में जो है गाना बजाना वाला, जो गाना बजाना वाला होता है, चारों तरफ से नाचने वाला, ये जो माघी पूर्णिमा में जो ये डांस परफॉर्म किया जाता है हो जनजाति के द्वारा, तो चारों तरफ से डांसर होते हैं यानी कि नर्तक होते हैं, और बीच में जो होता है ये गाना बजाना वाला होता है, यानी कि ये लोग ढोल गाना बजाना ये लोग करते हैं बीच में, और चारों तरफ से डांसर डांस करते हैं। ठीक है, कपिल देव राणा खोरठा की पढ़ाई हो रही है, यहां पर भी एमसीक्यू वगैरह कराएंगे। ठीक है, ये चलिए हम बात करेंगे उसके बारे में। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस अवसर पर किया जाता है। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन किस अवसर पर किया जाता है बताइए। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन जन्म पर, धान की बुआई पर, विवाह पर या फिर धान की कटाई पर डोमकच नृत्य बताइए। डोमकच नृत्य, इसके बारे में बात करेंगे, डोमकच नृत्य के बारे में। ठीक है, डोमकच नृत्य के बारे में बात करेंगे। अब ये जो डोमकच नृत्य है भाई साहब, ये डोमकच नृत्य कब डोमकच नृत्य का आयोजन कब होता है, तो याद रखिएगा विवाह के समय, शादी विवाह के समय डोमकच नृत्य। देखिए हर लोगों के बीच में, हर गांव में ये नृत्य होता है विवाह के पहले, यानी कि जब शादी लगता है, जब लड़के के घर में और लड़की के घर में लगन लेकर आता है, तो उसके बाद विवाह से पहले, यानी कि विवाह से पूर्व, विवाह से पहले, शादी से पहले लड़का और लड़की के घर में, लड़का और लड़की के घर में एक डांस रात के समय लोग, स्त्री लोग, ये डोमकच नृत्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं घर की, या महिलाएं जो जिस घर में शादी है उस घर से महिलाएं जाती हैं आसपास के घर में, आस पड़ोस के घर में महिलाओं को बुला कर लाती हैं, और फिर उसके बाद रात में क्या करती हैं, वो लोग गीत गाती हैं और डांस करती हैं। क्या आप लोग इस चीज को जानते हैं कि नहीं? इस चीज को आप लोगों ने सुना होगा कि जाओ गीत गाने बुलाओ। शादी लगता है लड़का और लड़की के घर में, तो लड़का के घर में भी और लड़की के घर में भी शादी से पहले स्त्री लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है, डांस किया जाता है कि नहीं? वही नृत्य है डोमकच नृत्य। ठीक है, इसमें महिलाएं जो होती हैं झाल, करताल, ढोल, मांदर, बांसुरी सब कुछ बजा बजा करके पूरा डांस करती हैं। और इसमें जो होता है डोमकच नृत्य में, ये आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में होता है सबके घर में। ठीक है, अगर बात करें डोमकच नृत्य के प्रकार की, डोमकच नृत्य के प्रकार की, तो इसका प्रकार है जसपुरिया। डोमकच नृत्य का अलग अलग प्रकार है, याद रखिएगा। जसपुरिया है, असमिया है, झुमटा है, ये सब आपके डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। याद रखिएगा, जसपुरिया, असमिया, झुमटा, ये सब डोमकच नृत्य के प्रकार हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लंगड़े। लांगड़े किस जनजाति का नृत्य है? लांगड़े किस जनजाति का नृत्य है? संथालों का, खड़िया का, मुंडा का, या फिर, हाँ बिल्कुल, संथालों का, खड़िया का, मुंडा का, या बिरहोर का? बताइए, ये जो लांगड़े किस जनजाति का नृत्य है? संथाल, खड़िया,
तो ये जो लांगड़े है ये संथाली जनजाति का एक नृत्य है। लांगड़े नृत्य संथाली जनजाति, संथाली लोगों का एक नृत्य है, याद रखिएगा। संथाली जनजाति का एक नृत्य है जो कि किसी भी अवसर पर जब भी उसे कोई खुशी या उत्सव का माहौल होता है उस समय ये लोग लांगड़े नृत्य को परफॉर्म करते हैं, अब देखिए दसाई निम्न में से किस जनजाति का लोक नृत्य है? दसाई जो है किस जनजाति का लोक नृत्य है? दसाई नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है बताइए। ये जो दसाई नृत्य है ना, इस नृत्य को कब किया जाता है? तो दशहरा से ठीक पहले, दशहरा से पहले 5 दिनों के लिए, दशहरा से यानी कि आपको पता होगा दुर्गा पूजा, तो दशहरा से 5 दिन मतलब दशहरा के ठीक पहले 5 दिनों के लिए यह नृत्य, दसाई नृत्य आदिवासी पुरुषों के द्वारा महिला के वेश धर के, याद रखिएगा दसाई नृत्य में आदिवासी पुरुष महिला के वेश में, याद रखिएगा महिला वेश में ये लोग डांस करते हैं, ये लोग नृत्य करते हैं महिलाओं के वेश में। आदिवासी मूल के जो पुरुष लोग होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो महिला के वेश को धर के दसाई नृत्य करते हैं और महिला वेश को धरते हैं। उसके बाद ये लोग मोर पंख भी लगाते हैं, ठीक है, मोर पंख लगाकर ये दसाई नृत्य करते हैं। दशहरा के ठीक पहले 5 दिन के लिए यह नृत्य करते हैं, ठीक है। इस नृत्य में जो एक, याद रखिएगा, इस नृत्य में, दसाई नृत्य में ये लोग एक वाद्य यंत्र यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो कि सूखे कद्दू से बनाते हैं, जो कि सूखे कद्दू से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, जिसे भगोनवा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? जिसे ये भुआंग कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे ये क्या कहते हैं? भुआंग कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका जवाब आप लोग संथाल दे रहे हैं तो सही है, ठीक है। संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा दशहरा से पहले 5 दिन के लिए दसाई नृत्य का आयोजन किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें जो बजता है, सूखे कद्दू से जो बनता है, उसको भुआंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भुआंग कहते हैं। और इस नृत्य का जब प्रारंभ होता है, तो उसमें माँ दुर्गा का आराधना किया जाता है। इस नृत्य का जब प्रारंभ शुरुआत होता है तो उसमें मां दुर्गा की आराधना करके ये लोग इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। दुर्गा पूजा से दशहरा से पहले 5 दिन के लिए महिला वेश में मोर पंख लगाकर, और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है सूखे कद्दू से बनाया जाता है जिसको भुआंग कहते हैं। इसके अलावा थाली, घंटी, ये सब भी इस नृत्य में यूज होता है। तो यह है आपका दसाई नृत्य। दशहरा से पहले 5 दिन के लिए लोग महिला वेश में, इस नृत्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत दिन पहले की बात है, बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया था हमारे इस क्षेत्र में, और यहां पर आदिवासी मूल के पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और उसके बाद उन बंदी आदिवासी जो लोग थे, पुरुष थे, उनको छुड़ाने के लिए कुछ लोग जो है महिला के वेश में चारों ओर घूम घूम कर डांस कर करके लोगों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन्हें छुड़ाया जा सके। तो उसी अवसर पर, उसी के उपलक्ष्य में ये लोग यह डांस को परफॉर्म करते हैं। जब यह डांस परफॉर्म करते हैं, इसकी शुरुआत होता है तो क्या होता है, ये लोग हाय रे कह के पुकारते हैं, और जब इसकी समाप्ति होती है तो इसे देहल देहल ये लोग करते हैं। देहल देहल का मतलब होता है कि हमने जीत लिया, और हाय रे करने का मतलब कि ये दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बंदी बना लिया गया है बाहरी लोगों के द्वारा। तो यह है दसाई नृत्य। अब बताइए, बा नृत्य जो है, बा निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताइए। बा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताइए आप लोग। तो बा नृत्य जो है यह आपके संथाल, खड़िया हो या फिर बिरहोर, किसका है? अगर बात करें बा नृत्य की, तो इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बा नृत्य में, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष, महिला, जेंट्स और जो लेडी हैं वो दोनों भाग लेती हैं बा नृत्य में, ठीक है, बा नृत्य में। उसके अलावे अगर हम बात करें कि यह जो नृत्य है हो जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह नृत्य हो जनजाति के द्वारा, याद रखिएगा, बा नृत्य हो जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और किस अवसर पर? तो सरहुल के अवसर पर, याद रखिएगा, बा नृत्य हो जनजाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है सरहुल के अवसर पर, ठीक है। बा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हो जनजाति के लोगों के द्वारा सरहुल के अवसर पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या हो जाएगा? अगला सवाल है, बताइए। अगला सवाल है
निम्न में से किस नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है? किस नृत्य को नचनी खेलड़ी के नाम से भी जाना जाता है? भदुरिया, कली, जदुर या फिर फगुआ? बताइए। जदुर को नीर सुंस को कहा जाता था ना, जदुर नृत्य को, अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। जदुर को नीर सुंस को, और ये जो नचनी भगड़ी किस नृत्य को कहा जाता है? तो अगर आप, ठीक है, ठीक है, ये जो कली नृत्य है, अगर मैं बात करूं कली नृत्य की, ठीक है, कली नृत्य जो है ये नृत्य महिला, ये नृत्य एक तरह से समझिए तो महिला प्रधान नृत्य है। कली नृत्य महिला प्रधान, और इसमें महिलाएं जो हैं पूरा श्रृंगार करके, एकदम मुकुट पहन करके, एकदम श्रृंगार से लैस होकर के, श्रृंगार से सुसज्जित होकर के, मुकुट पहन करके, याद रखिएगा ये जो कली नृत्य है इसमें महिलाएं पूरा श्रृंगार रस से एकदम सजी हुई होती हैं, मुकुट पहनी हुई होती है और इस डांस को परफॉर्म करती हैं। याद रखिएगा इसको नचनी खेलड़ी भी कहा जाता है। ये जो कली नृत्य है इसको नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस नृत्य में, याद रखिएगा, इस नृत्य का जो मेन फोकस होता है वो राधा और कृष्ण प्रेम प्रसंग होता है। इस नृत्य का जो मेन फोकस होता है वो राधा नृत्य, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग होता है। कौन सा? कली नृत्य में महिलाएं भाग लेती हैं, महिलाएं श्रृंगार और मुकुट लगा करके एकदम इसको नाच करती हैं। इसकी नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग इसका